स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग पढ़ेंगे JCRT क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात की। हम लोग इसका हल करेंगे। 2 गुने -1, 2 एकम 2 यानी कि -2 हमारा आंसर। 2 को हम 1 से गुना कर दिए तो हमें प्राप्त हुआ -2। बी नंबर में है -1 गुने 222, -1 गुने 222 हमें क्या प्राप्त होगा 222, वो भी माइनस में आंसर। अब -21 गुने -40 हम यहाँ पर लिखेंगे 40 गुने 21। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 0408 यानी कि हमें प्राप्त हुआ 840। तो हम माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 840 उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, -432 गुने -1 को हमें गुना करना है। -432 गुने -1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 432 आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है -18 गुने 0 बराबर 0 गुने -13 को हम गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 गुने -13 बराबर 0 आंसर। -12 गुने -11 गुने 10, -12 और -11 को हम गुना करते हैं, -12 और 11 को गुना करते हैं 2 1 गुने 2 1 2 3 1 132 यहाँ पर हमें प्लस में प्राप्त होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, गुने 10 बराबर यहाँ पर 132 गुने 10 हमें कितना प्राप्त होगा 132 0। ये आंसर हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 9 गुने -3, 9 गुने -3 गुने 5। तो हम लोग पहले यहाँ पर दोनों माइनस का हम लोग काम करेंगे। 9 गुने 3 बजे 15, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 15 नमा 135 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है एच नंबर का। हम लोग पहले इसका काम करेंगे, दोनों एक साथ है जो है उसका काम करेंगे। 18 पचे 90, माइनस माइनस में है इसीलिए प्लस, गुने -4। अब 90 गुने 4, 9 चौके 36, 9 चौके 36 360, वो भी माइनस में हमारा उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको हमें सत्यापित करना है। किस प्रकार से हमें सत्यापित करना है, तो हम इसको ये बराबर इधर और इधर यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष हमें सत्यापित करना है कि दोनों देखना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है। तो 7 गुने -4 और -3 कितना होगा -1 बराबर 7 और 4, 7 चौके 28, माइनस में देखेंगे कि हमें ये प्लस में है ये माइनस में, इसलिए -28 प्लस 27 21। ठीक है। अब 7 एकम 7 माइनस में बराबर 28 को इससे -28 और प्लस 21, ये भी -7। हम यहाँ पर लिखेंगे
LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा सत्यापित हो गया, सत्यापित। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 21 गुने मंझली ब्रैकेट में है -4 प्लस -6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 21 गुने 6 और 4 10, यानी कि यहाँ पर दोनों का साइन एक है, ये लेकिन ये प्लस में है, इसीलिए ये माइनस का ही साइन में रहेगा, प्लस -10, ठीक है। अब 21 चौके 84, 21 चौके 84, माइनस माइनस प्लस प्लस, और 21 छक्के हो गया 21 छक्के 126, 21 छक्के 126, ये भी माइनस माइनस प्लस 126। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि ये 21 गुने 10, 21 गुने 10 210 बराबर 84, प्लस इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, और 84 को जोड़ देने से 0 और 10 का 1 210, इसका भी 210, सत्यापित, ठीक है। ये LHS बराबर RHS सत्यापित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है -9 ब्रैकेट में ये माइनस गुने माइनस, यानी कि प्लस गुने 10 प्लस 3 बराबर 9 -9 गुने 10 बराबर 90, वो भी माइनस में, और ये माइनस 27, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है। अब इसका हम काम करेंगे क्या, तो ये हो गया 10 और 3 13, -9 गुने 13 बराबर 90 माइनस में है, और ये भी माइनस में 27, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 और 9 2 11, 117, 117। अब 13 नंबर हो गया 117, 117, और ये पहले से 117 है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS सत्यापित, सत्यापित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को एक साथ गुना करते हैं। ए नंबर में दिया हुआ 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। हम जानते हैं कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक होता है सम में तो वो धनात्मक बन जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एक सम संख्या
सम संख्या है, इसलिए यह धनात्मक होगा एवं तीन धनात्मक पूर्णांक का गुणन भी धनात्मक होगा, अतः यह धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है 15 ऋणात्मक पूर्णांकों ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक संख्या होगा एवं 10 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होगा। अब 2 का सी यहाँ पर दिया हुआ है -1 को 12 बार यहाँ 12 ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणनफल करने से हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है डी में -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 को 2 बार लिखने से हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -22 को -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। 17 को -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। 0 को -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। 1 का -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर
लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका यह है कि -22 गुने -1 का गुणनफल क्या होगा? -1 माइनस माइनस प्लस 22 आंसर। -17 के साथ हम -1 का गुणनफल करेंगे, गुणन करेंगे इसको, तो हमें क्या प्राप्त होगा? -17। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? 0। और -1 का गुणनफल -1 के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1, वो भी माइनस में। यही हमारा तो आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणों का हमें उपयोग करना है, यानी कि हमें दो ये वाला दो हम पक्ष मान लेते हैं, इसका हम गुणन करेंगे। 9 72 -72 हम लिख लेते हैं, -72 प्लस 9 दूनी 18, वो भी ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, -18। अब ये प्लस है यहाँ पर बीच में, और ये भी दोनों माइनस में है। -72 माइनस प्लस -18 प्लस -18 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? दोनों माइनस माइनस में है, इसीलिए हम इसको जोड़ देते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं, और ये संख्या बराबर एक ही चिन्ह यही रहेगा। 8 और 2 10 की 0 हाथ में चाहिए 1, 7 और 1 8 और 1 9 -90 हमें आंसर प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में भी हम लोग इसी तरह से करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है। तो हम इसको करते हैं गुना। 26 गुने 48, 26 गुने 48, 26 गुने 48, 8 छक 48 का 8 बचा 4, 8 2 16 17 19 20 गुने 24 के 4 2 4 दूना 8 2 10 8 4 2 1 1248 हमारा आंसर है। -1248 प्लस 48 गुने 36, 48 गुने 36 को हम यहाँ पर गुना करते हैं। 48 के 8 13 14 8 2 ठीक 1728 यहाँ पर माइनस प्लस 1728। अब इसको हम क्या करते हैं, ये घटा में है ये जोड़ में है, अब इसको घटा जोड़ से हम इसको घटा देते हैं, कितना 1248 0 8 तो यहाँ पर 6 में 2 गया 4 480 हमारा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं क्या है। 8 गुने 53 गुने ब्रैकेट में 125। 53 को 8 से हम गुना करते हैं, 53 को 8 से गुना करते हैं। 53 गुने 8 8 का 16 24 के 4 2 8 का 8 5 40 41 42 424 हमें प्राप्त हुआ। 424 गुने 125। ठीक है। अब 125 गुने 424 अब हमें गुना करना है। 424 125 को 20 के 0 बचा 2 10 दोबारा के 2 हाथ में 54 5 चौक 20 और 1 21 2 चौके 8 2 दूना 4 2 चौके 8 4
2 4 0 0 0 फिर जगह 8 10 12 13 3 1 और ये 53 हमें प्राप्त हुआ 53,000 वो माइनस में, क्योंकि यहाँ हमारा माइनस में है इसलिए हमें -53,000 आंसर प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? 15 गुने -25, 15 गुने -25 कितना हो जाएगा? 25 गुने -15 हमें लिखते हैं 15 25 25 5 2 10 12 5 2 5 7 3 375 हम यहाँ पर लिखते हैं -375 गुने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुना है, हम इसको गुना करेंगे 10 चौके 40। ठीक है, अब 375 गुने 40 हम इसको गुना करते हैं 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 हाथ में बचा 2, 4 7 28 29 30 के 0 हाथ में बचा 3, जगह से 12 13 14 15 हमें प्राप्त हुआ 15,000। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 375 माइनस में है। अब 31 गुने 102, 31 गुने 102 102 2 1 1 1 दोनों 2, यहाँ पर 0 1 3 दोनों 6 0 3 2 6 1 3 3162 हमें यहाँ पर गुना करने से प्राप्त होता है -3162 आंसर। एफ नंबर का अब हम लोग गुना करेंगे, इसका गुणनफल क्या मिलेगा हमें? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हम इसको गुना करके देखते हैं 57 गुने 19 9 7 63 के 3 6 9 45 45 46 48 49 50 51 गुने 7 7 और इधर 5 3 8 10 83 हमें प्राप्त हुआ 10 83 प्लस 57। अब हमें इसको जोड़ना है 7 3 10 के 0 हाथ में बचा 1, 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में बचा 1, सो 0 1 0 1 और ये 1 आ गया, हमारा प्राप्त हुआ 1140 आंसर। अब जी नंबर में जी का है 15 गुने 58, यहाँ पर 58 गुने 15 5 8 40 के 0 में से 4 45 46 47 48 49। अब क्या होगा? 8 9 0 7 7 में बचा 1 10 4 1470 ये हमारा उत्तर हो गया 1470। एच नंबर का क्या है? माइनस माइनस में ये दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें गुना करने से क्या प्राप्त होगा? हम यहाँ पे गुना करके देखते हैं 49 और 18 गुना 8 नंबर 72 के 2 7 8 कन 16 8 24 8 चौक 32 32 33 34 35 36 37 38 39 39 9 4 2 9 दिन 18 का 8 बचा 1 4 4 8 882
हमें प्राप्त होता है इन्हें गुना करने से 882 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो चुका।